मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। हम वैदिक ज्योतिष के माध्यम से उसके द्वारा राजयोग की श्रृंखला लेके आए हैं। तो राजयोग की अगली कड़ी में आज जो हम चर्चा करने वाले मित्रों, एक एक से अच्छे अच्छे राजयोग लाते हैं, दुर्लभ राजयोग लेके आते हैं, कैसे बनता है, सारी विधि आपको सरल तरीके से, सटीक तरीके से समझाता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि वैदिक ज्योतिष जो विलुप्ति के कगार पे है, या इस तरीके से विलुप्ति की दो स्थितियाँ होती हैं मित्रों। एक तो ये कि हमें उपलब्ध ही ना हो, दूसरा ये होता है कि छद्म रूपी जो पाखंड रूप है वो प्रकट कर दिया जाए और असलियत को छुपा दिया जाए, ठीक है ना, या उसके नाम पर ढोंग परोसा जाए। तब वो क्या होता है, रियल चीज़ें गायब हो जाती हैं मित्रों। अब रियल चीज़ें जब गायब हो जाएंगी तो हमें कोई मिलेगा नहीं, तो फिर झूठ की दुनिया में हमें जीना पड़ेगा। लेकिन वैदिक ज्योतिष की असलियत, वैदिक ज्योतिष की वास्तविकता, सटीकता, पारदर्शिता बहुत ज़बरदस्त है। वैदिक ज्योतिष को 100% अप्लाई करेंगे जीवन में तो वो पारदर्शिता दिखाता है, सटीकता दिखाता है, एक्यूरेसी आपको मिलती है। तो उसी वैदिक ज्योतिष की अगली कड़ी में जो श्रृंखला राजयोग की चल रही है, उसके अगले कड़ी में मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति राजयोग, छत्रपति योग के बारे में। ये कैसे बनता है, किन ग्रहों की योग युति से बनता है, यह राजयोग क्या फल देता है, सारी चीज़ों की चर्चा मित्रों करेंगे। अब छत्रपति योग या राजयोग की बात यहाँ पर आ रहे हैं तो आपके मन में एक विचार आया होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की कल्पना कहीं ना कहीं दिमाग में बन जाती है, क्योंकि छत्रपति का जो परिचय है भारतवासियों को छत्रपति महाराज शिवाजी से ही हुआ था। तो इसका राजयोग क्या उनके कुंडली में बना था? ये नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके कुंडली में बना था इसलिए वो छत्रपति शिवाजी महाराज है, नहीं। वैसा पद, प्रतिष्ठा, सम्मान गुण से ग्रह की युति योग से हमें प्राप्त होता है। उनके जैसा गरिमामयी जीवन, आदर्श युक्त जीवन, ठीक है, क्योंकि उनके जीवन में तो संघर्ष भी बहुत थे। तो क्या ये राजयोग संघर्ष देते हैं? ये भी तो देखना है। केवल ऐसा नहीं कि शिवाजी ने भोग किया, और शिवाजी ने तो कोई सुख भोगा ही नहीं। वो तो बेचारे अपने हिंदवी स्वराज्य के लिए पूरे जीवन जो है कष्ट परेशानी लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। लेकिन उनके नाम में बल था, नाम में। उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जिस तरह वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान राम में मुझे इतनी शक्ति प्राप्त हुई नाम में कि जितना उनके साक्षात दर्शन नहीं प्राप्त। इसलिए नाम का महत्व है। अब उस नाम के प्रभाव का किसी कुंडली, जन्म कुंडली में अगर ये योग बनता है तो उसका क्या लाभ होगा, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे मित्रों। तो चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं। अब हमें कुछ सूत्रों पे अप्लाई करके यहाँ देखना है। सबसे पहले सूत्र ही महत्वपूर्ण होता है। जब तक हम सूत्र के विषय को नहीं जानेंगे, अप्लाई करना नहीं जानेंगे, तब तक हमें योग हो, राजयोग हो, दुर्योग हो, कोई भी योग हो, जो वैदिक ज्योतिष समझ में आना मुश्किल है। जैसे पंच महापुरुष में से, ध्यान रखना, ये सूत्र जो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, पंच महापुरुष में से जो वैदिक ज्योतिष में बताए गए हैं उनमें से कुंडली में कम से कम 3 योग, कम से कम 3 योग होना जरूरी है। अगर ये राजयोग बनना है, किसी कुंडली में बन रहा है, तो पंच महापुरुष में से 5 महापुरुष योग राजयोग बताए गए हैं, उनमें से 3 राजयोग उपस्थित होना चाहिए। या चंद्र सूर्य गुरु तीनों त्रिकोण की स्थितियों में व्याप्त हों, तीनों त्रिकोण की स्थितियों में हो, या फिर स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि में विराजमान करें, त्रिकोण में वास करें, तब ये छत्रपति योग, छत्रपति राजयोग बनेगा कुंडली में। इसी को अप्लाई करके सूत्र बाई सूत्र, स्टेप बाई स्टेप हम समझेंगे सरल और सटीक तरीके से। तो पंच महापुरुष कौन कौन से हैं? रोचक राजयोग, अनफा राजयोग, सुनफा राजयोग, बुध आदित्य राजयोग, सस राजयोग, ठीक है, और चामर राजयोग। इस प्रकार के राजयोग जो पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, उनमें से हमें क्या मिलना चाहिए? जन्म कुंडली के अंदर 3 राजयोग होना जरूरी है। जैसे चंद्र सूर्य गुरु। अब यहाँ पर हमें ये देखना है त्रिकोण में, जैसे किसी का गुरु जो है यहाँ बैठा हुआ है लग्न में, और इसी के साथ कौन बैठा है? चंद्रमा बैठ जाएगा। तो पंच महापुरुष राजयोग में से कौन सा राजयोग बन गया? ये हमारे व्यूअर्स को पता होगा, जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, एक गजकेसरी राजयोग बन गया जीवन में। इसी प्रकार दूसरा, सूर्य अगर यहाँ बैठा हुआ है, सूर्य अगर यहाँ बैठा हुआ है और साथ में, सूर्य अगर यहाँ बैठा हुआ है, साथ में चंद्रमा अगर विराजमान हो जाएगा, तो कौन सा राजयोग बन गया? महाभाग राजयोग।
अगर चंद्रमा ना भी हो, बुध भी स्थापित हो जाए यहाँ, तो कौन सा राजयोग बन जाएगा? बुधादित्य राजयोग। ठीक है। उसी प्रकार से अगर जैसे मान लिया कि शनि यहाँ विराजमान हो, तो शनि उच्च का है, कौन सा राजयोग हो गया? केंद्र और त्रिकोण में बैठने पर चामर नाम का राजयोग। ठीक है। केंद्र और त्रिकोण में शुक्र बैठ जाने पर सस नाम का राजयोग बनता है। ठीक है। तो इन स्थितियों को हमें देखना है, और साथ में हमें देखना है कि जो है चंद्र, सूर्य और गुरु की स्थितियां कहाँ होनी चाहिए? केंद्रीय त्रिकोण में होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई मित्रों। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपको पंच महापुरुष में से 3 राजयोग भी यहाँ नजर आ जाएंगे। कौन कौन से? गजकेसरी, महाभाग या बुधादित्य मान लीजिए, दोनों में से कोई एक ही बैठेगा यहाँ पर, और चामर नाम का महाराजयोग। ठीक है ना। ये जो आपके 3 कुंडली में राजयोग भी उपस्थित हो गया, और साथ में इन 3 ग्रहों की जो बात कर रहा हूँ, चंद्र, सूर्य और गुरु, इनकी उपस्थिति त्रिकोण में भी हो गई। कैसे? गुरु त्रिकोण का स्वामी होकर के त्रिकोण में ही व्याप्त है, सूर्य त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण में ही व्याप्त है, चंद्रमा जो है केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में व्याप्त है। स्थितियां भी हो गई, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पर थोड़ा सा ये करना है कि इनके साथ जो युति ग्रह है, जैसे इनके परम शत्रु ग्रह गुरु और चंद्रमा का जो और सूर्य का जो शत्रु ग्रह है, वो कौन ग्रह ज्यादा वीकनेस करता है? इनके राहु ग्रह। ठीक है। तो राहु की उपस्थिति ऐसी जगह कुंडली में हो जाए कि इनके ऊपर दृष्टि न जाए। ध्यान से सुनना, ऐसी जगह उपस्थिति हो जाए राहु की कि इनके ऊपर किसी प्रकार दृष्टि न जाए। तो वो कैसे नहीं जाएगा? जब राहु 11वें घर में बैठेगा। राहु 11वें घर में हमेशा सौम्य की स्थिति में रहता है, एक तो अन्य जगहों पर भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, दूसरा क्या है, इनके ऊपर दृष्टि डालने का कोई सवाल या प्रश्न नहीं उठता है। मान लिया जाए किसी यहाँ पर जैसे दृष्टि सप्तम जा रही है, आप समझ में आ गया होगा कि सप्तम दृष्टि जाएगी, लेकिन यहाँ की स्थितियों में राहु सौम्यता झलकता है, बाकी किसी भाव में राहु जो है सौम्यता झलकने का कारण नहीं होता है। दूसरी स्थितियां होती हैं, राहु अगर तीसरे भाव में बैठ जाए या 9वें भाव में कुंडली में बैठ जाए, इन्हीं 3 भाव में राहु उस वक्त हो, तब क्या कहते हैं, 100% ये जो छत्रपति जो राजयोग है आपके मित्रों जीवन में बनेगा। ठीक है। बाकी राहु की दृष्टि हो या ना हो, लेकिन अन्य भाव में भी अगर राहु बैठता है तो उस भाव के फल को बिगाड़ देता है। अब उदाहरण के तौर पे मैं मान लेता हूं कि अगर जैसे चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है, तो दृष्टि तो नहीं डाल रहा किसी के ऊपर, दृष्टि तो नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, इस कुंडली की बात कर रहा हूँ अगर मैं, लेकिन चतुर्थ भाव को वो खराब कर रहा है, अब चतुर्थ भाव महत्वपूर्ण क्या है? भाव सुख भाव है, और जहाँ सुख ही ना हो वो कौन सा छत्रपति राजयोग? तो इन चीज़ों को हमें महत्वपूर्ण देखना है। जहाँ न्यूट्रल भाव हो राहु का, उनको हमें एक्सेप्ट करना है। न्यूट्रल भाव में राहु की उपस्थिति होना जरूरी है। तो 11, 3 और 9 इन भाव में, क्योंकि कंडीशंस, टर्म ऑफ कंडीशंस राजयोग के होते हैं। अगर वो हर राजयोग यूं ही बन जाए किसी की कुंडली में, तो फिर राजयोग कहाँ रहा वो, उसकी ख्याति, उसकी उपलब्धि, ये सब कैसे समझ में आएगा? तो मित्रों ये सारी कंडीशंस इस प्रकार लागू होगा। दोबारा आप इसको समझ लीजिए। पंच महापुरुष में से 3 राजयोग होने चाहिए, जैसे यहाँ पर देख लिए, गजकेसरी राजयोग पहला, बुधादित्य दूसरा, और यहाँ पर 2 मैंने बनाया था, आपको समझाया था बनाने के, महाभाग राजयोग भी है, लेकिन क्या है, बुधादित्य राजयोग ही उसमें आता है। तो महाभाग्य राजयोग को आप निकाल दीजिए, बुधादित्य राजयोग दूसरा, और चामर योग तीसरा, या सस योग तीसरा। ठीक है। और अगर इनको भी नहीं लीजिए तो मंगल अगर बैठ जाता है तो रोचक नाम का राजयोग बन जाता है। केंद्रीय त्रिकोण मंगल स्वराशि उच्च होकर अगर बैठ जाता है तो रोचक नाम के राजयोग। तो इस प्रकार के राजयोग में 5 में से 3 होना जरूरी है। साथ में क्या, चंद्र, सूर्य, गुरु, इनका त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण के स्वामी में ही उपलब्धि इनकी होनी चाहिए। ठीक है। त्रिकोण के स्वामी हो या ना हो, लेकिन बैठने कम से कम बैठ जाएंगे त्रिकोण के स्वामी की तरह। तो दूसरा कंडीशंस हो गया। तीसरा कंडीशंस बल को, यानी बल को बढ़ाने का और मजबूती प्रदान करने का, हमने क्या कहा कि इन ग्रहों के जो परम शत्रु ग्रह हैं, जैसे राहु, इन तीनों का कामन शत्रु हो गया राहु। ग्रहण चंद्रमा को लगाएगा, ग्रहण जो है सूर्य को भी लगाएगा, और गुरु का तो परम शत्रु है ही है, क्योंकि चांडालत तो भर देता है।
तो इस प्रकार से राहु का न्यूट्रल भाव कौन कौन सा है हमने बताया था, 11वां घर, 9वां घर और तीसरा घर, यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा तो राहु न्यूट्रल रहेगा, कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस प्रकार जब स्थितियां प्रकट हो जाएंगे तब छत्रपति महाराज योग आपके कुंडली में बन जाएगा। अब यह लाभ क्या देगा आपको, विजय, पैसा, सामाजिक साथ, सौहार्द, साथ और परमार्थ तीनों क्रियाओं को देगा। यानी समाज आपके साथ होगा, परिवार आपके साथ होगा, देश आपके साथ होगा, पीछे चलने वाला होगा, आप नेतृत्व यानी लीडर बनेंगे अच्छा, ठीक है, विजय हासिल करने वाले होंगे आप, मनोबल स्थिति आपके अंदर अच्छी रहेगी, आपके पास भले ही एक कमरा घर ना हो लेकिन कोठियों में रहने का सुख सुविधा आपको मिल जाता है, भले ही जेब में 1 रुपये ना हो लेकिन काम आपका लाखों करोड़ों का हो, आप करके चले जाते हैं जीवन में। ऐसी स्थिति छत्रपति राजयोग जो देता है वो मित्रों देता है। तो क्या आपके कुंडली में ऐसा राजयोग है, आप देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे मित्रों। बिना स्किप करके देखेंगे तभी ये वैदिक ज्योतिष के लिस्ट जो है सटीक और सरल और दिव्य सूत्रों को समझ पाएंगे। जय सिया राम।